अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो है ना वो नेशनल इनकम का चैप्टर स्टार्ट है। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। आज हम वो वाली सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चल सके कि हम नेशनल इनकम की स्टडी करते क्यों हैं, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। द फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। नेशनल इनकम जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करती है। पर कैपिटा इनकम है, लिविंग स्टैंडर्ड है, ये तमाम चीज़ें मिलकर नेशनल इनकम को डिटरमिन करती हैं। तो किसी भी इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो चेक करने के लिए नेशनल इनकम को स्टडी किया जाता है, आइदर इट इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। नंबर 2 पे है स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करने के लिए भी हम नेशनल इनकम को ही स्टडी करते हैं। लाइक स्टैटिस्टिकल फिगर जो है वो हर साल कैलकुलेट किए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग, और फिर जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंट्रीज की रैंकिंग करते हैं कि कंट्री है वो डेवलपिंग नेशन में आ रहे हैं, डेवलप्ड नेशन है या लीस्ट डेवलप है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। आफ्टर दैट है एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेशनल इनकम जो है वो किसी भी कंट्री के तमाम सेक्टर्स को जो है ना उनका एनालिसिस करने में हेल्पफुल है हमारे लिए। We become able to know the problems of every sector and growth rate of every sector. हर सेक्टर की प्रॉब्लम्स को हम जान सकते हैं और उस सेक्टर को ग्रो किस तरह से किया जा सकता है, ये चीज़ें भी हम नेशनल इनकम की स्टडी के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। देन है फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए नेशनल इनकम का स्टडी करना और उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो in this way, problems of every sector can easily be traced and we can find solutions of all the problems. नेशनल इनकम को स्टडी करने से ही हम ये देख सकते हैं कि जो सेक्टर्स हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। फिर है इकोनॉमिक प्लानिंग। जितनी आपकी जो है ना वो नेशनल इनकम में परसेंटेज इंक्रीज आएगी और आपका ग्रोथ रेट जो होगा पाकिस्तान का, इन दोनों के जरिए हम जो है वो पर कैपिटा इनकम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि नेशनल इनकम या टोटल नेशनल इनकम उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन पर, तो पर कैपिटा इनकम हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। और पर कैपिटा इनकम ही एक्चुअली जो है ना वो हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को या उनके इकोनॉमिक प्लानिंग को डिटरमिन करती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। हम अपनी पॉलिसी को उस लिहाज से बनाएंगे या इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इस लिहाज से की जाएगी कि लोगों का जो है ना वो पर कैपिटा इनकम उनकी कैसी है या उनका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का है। मैंने एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डेप्रिसिएशन। इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन के सिचुएशन जब कंट्री में आती है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या एक्शन लेने हैं। इसके लिए अभी नेशनल इनकम की नौ होना बहुत जरूरी है, because in the presence of inflation in the country, government will be able to decide that how much money should be taken back from the public in the form of taxes or savings, so that inflation may be controlled. गवर्नमेंट इस सूरत में कौन सी पॉलिसी जो है ना वो इख्तियार करती है कि वो लोगों पर टैक्स इम्पोज करती है ताकि एक बड़ी जो है ना वो अमाउंट वो लोगों से ले सके। जितना लोगों के पास रुपया पैसा कम होगा उतनी ही इन्फ्लेशन जो है ना वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कौन सा जो है ना वो टैक्स एप्लीकेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें हम नेशनल इनकम की स्टडी के बाद ही डिटरमिन कर सकते हैं। Importance of entrepreneurs. Study of national income tax by entrepreneurs to avail the chances of investment in the economic sector. नेशनल इनकम की स्टडी से ही जो है ना वो एंटरप्रेन्योर्स को जान सकते हैं कि आइदर उन्हें इस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और इन केस अगर जो है ना वो इस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे।
जहाँ पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। है फॉरेन लोन, जैसे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है और हमें फॉरेन लोन्स भी लेना पड़ते हैं। तो रकम उधार देने वाला कंट्री जो है वो नेशनल इनकम के जरिए ही देख सकता है कि जो कंट्री उनसे उधार ले रहा है क्या उसमें पैसे वापस करने की एबिलिटी है या नहीं। मतलब जो भी उधार लिया जाएगा क्या वो बंदा उसे क्या वो कंट्री जो है ना वो उसे रीपे कर सकता है या नहीं कर सकता। इन केस अगर नेशनल इनकम जो है ना वो इस चीज़ की फेवर करती है कि लोन जो है ना वो वापस हो जाएगा, तो जो उधार देने वाला कंट्री है वो बगैर किसी हेजिटेशन के लोन जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। Then to remove regional disparity. Study of national income enables to know the economic condition of various regions of the country. मुल्क के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसकी कंडीशन है ना उसे भी हम किस तरह से जान सकते हैं, एक नेशनल इनकम की स्टडी के जरिए ही देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क का हिस्सा जो है वो ज़्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है, कहाँ के सेक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी मजीद जो है ना वो तरक्की के कामों की ज़रूरत है। स्टडी ऑफ द सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Study of the national income statistics helps to know the sources of income in the country and professions of the people living in the country. नेशनल इनकम के स्टैटिस्टिक्स जो है वो इनकम के सोर्सेज के बारे में हमें बताती है कि मुल्क में जो है वो कौन कौन से प्रोफेशन काम कर रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो एक्चुअली ज़्यादातर किस प्रोफेशन से जो है ना वो जुड़े हुए हैं और कहाँ से वो अर्न कर रहे हैं, या कौन सा सेक्टर रहता है जहाँ पर लोगों के अर्न करने की तादाद ज़्यादा है। Then to estimate consumption and investment. Study of national income tells what part of national income is being spent on goods and services and what part is being saved from the investment. नेशनल इनकम के जरिए ही हम ये जान सकते हैं कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर नेशनल इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, ये कितना भी पार्ट उसका हम खर्च कर रहे हैं उसको हम टैली कर सकते हैं, और कितना जो है ना वो इनकम का पोर्शन हम इन्वेस्टमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। ये तमाम एस्टिमेट जो है वो हमारी कंजम्पशन के और इन्वेस्टमेंट के ये हम नेशनल इनकम की स्टडी के बाद ही लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। Foreign exchange attained by exports is a part of national income. If the level of national income will be high, foreign trade will be stable. फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए हमारी ट्रेड का अच्छा इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। नेशनल इनकम से हम जितने भी पैसे फॉरेन ट्रेड से सॉरी हम जितने भी पैसे अर्न करते हैं वो नेशनल इनकम में ऐड होते हैं। अगर हमें अपनी नेशनल इनकम का लेवल बेहतर बनाना है तो उसके लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारी ट्रेड स्टेबल होनी चाहिए। मतलब ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी इम्पोर्ट से ज़्यादा होनी चाहिए और परमानेंट ड्यूरेबल और लॉन्ग टाइम के लिए हमारी चीज़ों की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। फिर है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम ऑफ वेरियस कंट्रीज अंडर वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम provides an opportunity to compare the economic system of these countries. डिफरेंट कंट्रीज जो है उनकी नेशनल इनकम ऑब्वियसली एक दूसरे से डिफरेंट ही होंगी और वहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम मुख्तलिफ जो है ना वो इकोनॉमिक सिस्टम का कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस इकोनॉमिक सिस्टम में कौन सा कंट्री कितनी नेशनल इनकम जो है ना वो अर्न कर रहा है। इस तरह से हम अपना ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है और नेशनल इनकम को एनहांस करने में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा बेटर है। तो द इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिशियंस।
पॉलिटिशियंस के लिए ये जानना कि उनके कंट्री में कितनी नेशनल इनकम प्रोड्यूस हो रही है पर ईयर और कौन-कौन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और इनको हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है या लोगों को इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर कैसे करना है और इसके बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें एक पॉलिटिशियन के लिए यानी कि एक अच्छे पॉलिटिशियन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो पॉलिटिक्स के हालात हैं उसमें लोग उस सियासी जमात को पसंद करते हैं जो ना सिर्फ उनके मसाइल को जाने बल्कि उन मसाइल का हल भी दे। तो इसलिए जो है ना वो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो कंट्री की क्या चल रही है। फिर है मॉडर्न इकोनॉमिक एंड न्यूट्रल इनकम। Full employment level can be maintained only in the presence of equilibrium level of the national income. नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम किस वक्त आता है जब हमारे कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि 5 to 7% जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम लोग जो कि लेबर फोर्स में ऐड होते हैं यानी कि अबव 18 एंड बिलो 40 वो सारे के सारे जो है ना वो उनके पास काम होना चाहिए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो है ना वो हम अपनी मर्जी का काम ढूंढने के लिए कुछ अर्से के लिए अनएम्प्लॉय हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस हो जानी चाहिए। लोगों को ऑलरेडी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम मिलना चाहिए और सीज़न चेंज होते ही हमें लेबर को जो है ना वो ऐसी फर्म्स में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ जो है ना वो प्रोडक्शन शुरू हो रही हो। तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना किसी भी इकोनॉमी की विश भी हो सकती है और उसके अलावा जो है ना वो हम अगर ये सोचें नेशनल इनकम को हमने केजीएम में लेके आना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम से कम हो। थैंक यू बच्चों, आपका टॉपिक यहीं तक का था। इसे जो है ना वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और जो है वो इसे रीड आउट करके अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।